हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको पेपर फर्स्ट के एग्ज़ाम 2020 के फर्स्ट क्वेश्चन के ए नंबर क्वेश्चन का आंसर और एग्ज़ाम 2020 के पेपर के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इस वीडियो में पेपर फर्स्ट के बी एंड सी क्वेश्चन के आंसर्स को बताने वाली हूँ। ये वीडियो पेपर फर्स्ट की सीरीज़ 2 है और पेपर फर्स्ट का सीरीज़ 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो में समझाए गए आंसर्स के नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मुझे वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि क्लियरली समझ आ सके, और पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज मैं आपको बी और सी क्वेश्चन के आंसर के बारे में बताने वाली हूँ। तो बी क्वेश्चन है हमारा, वैदिक और बौद्ध शिक्षा में समानताओं और असमानताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि वैदिक और बौद्ध शिक्षा की सिमिलरिटीज़ क्या है और उसमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर में सिमिलरिटीज़ की कि इसकी समानताएं क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। सेकेंड, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा पूर्णतया यानी पूरी तरह से स्वतंत्र, स्वायत्त तथा शासन के नियंत्रण से मुक्त थी। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स का आपको रीड करके बताती जाऊंगी कि क्या क्या पॉइंट्स हमें उसमें इंपॉर्टेंट लिखने हैं आंसर में। ठीक है, बाकी ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है क्योंकि आप भी एक टीचर हैं, आप भी समझ सकते हैं अच्छे से। थर्ड नंबर है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा के उद्देश्यों में समानता थी तथा छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षक का स्थान तथा शिक्षक शिष्य संबंध समान रूप से मधुर व आत्मीय थे। आत्मीय का मतलब कि मतलब दिल से एक जो टीचर है वो बच्चे को अच्छे से पढ़ाता था और उसी तरह से बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते थे। 5 पॉइंट है हमारा, दोनों शिक्षा प्रणालियों में भिक्षा वृत्ति तथा दान प्राप्त के लिए भोजन, अन्न, वस्त्र आदि का प्रयोग किया जाता था। दोनों शिक्षा प्रणालियों में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण माना गया था। ठीक है, 7th पॉइंट है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में चारित्रिक पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया जाता था। 8th पॉइंट है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में जन्मगत जातिवाद को मान्यता नहीं दी जाती थी तथा शिक्षा का प्रारंभ संस्कारों से होता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंसेस की कि इन दोनों में, एक वैदिक शिक्षा दूसरा बौद्ध शिक्षा में अंतर क्या है। ठीक है, तो मैंने इसे इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक साइड लिखा वैदिक शिक्षा, दूसरी साइड लिखा है बौद्ध शिक्षा। फर्स्ट पॉइंट में आता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था, लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। सेकेंड पॉइंट, इस शिक्षा में वर्णाश्रम व्यवस्था को महत्व दिया जाता था, जबकि बौद्ध शिक्षा की प्रणाली में जाति या वर्ण का कोई महत्व नहीं था। थर्ड पॉइंट, यह शिक्षा पद्धति ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करती थी, जबकि बौद्ध शिक्षा की पद्धति पूरी तरह अनीश्वरवादी यानी नास्तिक थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर दिया जाता था और जो बौद्ध शिक्षा है इसमें सामान्यतः सामूहिक शिक्षण होता था। ठीक है, फिर 5th पॉइंट आ जाता है, वैदिक शिक्षा का माध्यम विशुद्ध संस्कृत भाषा थी। ठीक है, जबकि बौद्ध शिक्षा में क्या था कि इसमें शिक्षा का माध्यम लोक भाषा यानी पाली थी। ठीक है, फिर है 6th पॉइंट कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में आंतरिक अनुशासन पर अधिक बल रहता था, लेकिन इधर बौद्ध शिक्षा में क्या होता था, इसमें बाह्य अनुशासन पर बल दिया जाता था। ठीक है, 7th पॉइंट है, इसमें केवल शिष्यगण भिक्षा दे ही
कहकर भिक्षाटन करते थे, यानी कि जब भिक्षा लेने जाते थे किसी के यहाँ तो वहाँ यही बोलते थे भिक्षा देही, ठीक है। लेकिन जो बौद्ध शिक्षा है वहाँ पर क्या होता था, इसमें गुरु व शिष्य दोनों मौन रहकर भिक्षा मांगते थे, ठीक है। 8th पॉइंट है, यह शिक्षा धर्म को अधिक महत्व देती थी, यानी कि वैदिक शिक्षा के बारे में बात हो रही है। लेकिन बौद्ध शिक्षा में क्या होता था कि यह शिक्षा जीवन के अधिक निकट थी, ठीक है। अब बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन की। सी नंबर क्वेश्चन 2020 में आया है, वर्धा शिक्षा योजना के मूल सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है, वर्धा शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है। इसके सिद्धांत अग्रवर्णित हैं। सिद्धांत पहला है शुल्क मुक्त अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सेकंड, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी ऑफ एजुकेशन। थर्ड, सत्य अहिंसा व सर्वोदय समाज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, नॉन वियोलेंस एंड सर्वोदय सोसाइटी। फोर्थ पॉइंट है जीवन उपयोगी होने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी इन लाइफ। फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारा मातृभाषा के माध्यम का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिक्स्थ, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सेवेंथ, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। 8th पॉइंट, पाठ्य पुस्तकों के कम प्रयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेस यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स। 9th पॉइंट है एकीकृत शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। 10th प्रिंसिपल है क्रियात्मक शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी बेस्ड एजुकेशन। देखिए ये जितने भी 10th प्रिंसिपल्स मैंने आपको इसमें बताए हैं, ठीक है, ये शॉर्ट में आंसर पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स के नेम्स ही यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आया होता तो सभी प्रिंसिपल के अंदर का जो मटेरियल है वो भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट नोट में पूछा गया है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल के नाम ही देने काफ़ी होते हैं, ठीक है। इतना मटेरियल इसका सफिशिएंट था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।